हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोगों को पता है कि आज एक बहुत अहम सुनवाई होने वाली थी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। दरअसल मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आया था उसमें बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया था और ये पहला इकलौता ऐसा स्टेट था जहां पर जो है बीएड वाले छात्रों को राहत दी गई थी, अंतरिम राहत दी गई थी और ये कहा गया था इन लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए, हर एक काम जो है यहां पर करवाया गया। फिलहाल आज इसकी सुनवाई होने वाली थी। सुनवाई में क्या हुआ, अगली डेट क्या मिली है, उन सभी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर नए हैं और आप बीएड वर्सेस बीटीसी से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिलहाल मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो चुका है। जो भी बच्चे 11 अगस्त 2023 के बाद जो बीएड करेंगे, जाहिर सी बात है वो अब वैलिड नहीं होंगे प्राइमरी के लिए। लेकिन मामला फंसा हुआ है कि जो लोग ऑलरेडी बीएड कर चुके हैं या जो लोग किसी ना किसी स्टेट में जाकर के वो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वो लोग इस शिक्षक भर्ती में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। चलिए, तो फिलहाल यहां पर अगर हम बात करें यहां पर तो उसको लेकर के आज सुनवाई थी और आप सभी लोगों को मैं बताना भी चाहूंगा कि कहीं भी सुनवाई होती है तो मीनाक्षी अरोड़ा जी डीएलएड को डिफेंड करने के लिए मौजूद रहती है वहां पर। चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, किसी भी स्टेट को अगर आप उठाओगे तो वहां पर डीएलएड की तरफ से पैरवी करते हुए नजर आती है मीनाक्षी अरोड़ा जी। फिलहाल यहां पर जो मेन चीज आज जो घटना वहां पर घटी आज हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ में, तो वहां पर क्या चीजें हुई मैं आपको बताना चाहूंगा। फिलहाल मामला क्या हुआ वो आप सुन लीजिए। यहां पर दरअसल मामले की शुरुआत जो है मीनाक्षी अरोड़ा जी भी करती हैं और मीनाक्षी अरोड़ा जी थोड़ी जल्दबाजी में भी दिखती हैं। हमेशा कहीं पर भी ये होता है वो तुरंत जल्दबाजी करने लगती हैं और जल्दबाजी इसलिए करती हैं क्योंकि वो बीएड को बहुत हल्के में ले रही हैं। हल्के में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बीएड को अभी तक हार ही मिली है सब जगह से, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी हैं। उनको ये लगता है कि हम फटाक से इस मामले को खत्म करें और क्यों यहां पर हम ज्यादा लपेट कर रहे हैं। फिलहाल वहां पर मीनाक्षी अरोड़ा जी ने सीधा यही कहा कि इस केस में कोई दम ही नहीं बचा है क्योंकि बीएड को ऑलरेडी हर जगह सुप्रीम कोर्ट से बाहर किया गया है। जो भी याचिकाएं जा रही है सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो रही हैं। कई सारे केसेस के बारे में उन्होंने गिनाया, जिसके बाद में जो बीएड की तरफ से जो वकील थे उन्होंने सीधा सीधा कहा कि नहीं भाई, इसमें मीनाक्षी अरोड़ा जी कुछ चीजें गलत कह रही हैं, ऐसी चीजें नहीं हो सकती हैं। लेकिन इसी बीच हुआ क्या कि जो जज साहब थे वो भी उन्होंने कहा कि ये केस को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी ऑलरेडी कई सारे केस है। देवेश शर्मा का रिव्यू पिटीशन, देवेश शर्मा वाला और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मॉडिफिकेशन याचिका है वो, इन सभी की सुनवाई जो है वहां पर लगी हुई है 23 फरवरी को। 23 फरवरी को ये सुनवाई लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने यही कहा कि सुनवाई इसकी लगी हुई है तो इसलिए हम आज इस पर ज्यादा कुछ नहीं सुनेंगे। अब जब ये सारी जो हियरिंग है वो सुप्रीम कोर्ट में निपट जाए तभी हम यहां पर चीजों को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो जज साहब है उन्होंने इस केस को अगली डेट के लिए दे दिया। उन्होंने कहा इसमें ज्यादा सुनने से कोई मतलब नहीं क्योंकि जब सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होनी है तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो 23 को लगी हुई है देवेश शर्मा वाले केस की, वो सुनवाई हो जाती है, उसके बाद हम लोग यहां पर क्लियर करते हैं। जो यहां पर मीनाक्षी अरोड़ा जी थी वो जो है केस को जल्दी सुनवाने के लिए बोल रही थी कि बस 2-3-4 दिन में ही डेट दीजिए तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन जो यहां पर जज साहब थे उन्होंने कहा नहीं, पहले जो सुनवाई वहां पर लगी है वो सुनवाई पहले हो जाने दीजिए, उसके बाद करते हैं। जो बीएड की तरफ से वकील थे वो 11 मार्च की डेट मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि 11 मार्च की आप डेट दे दीजिए, जल्दी डेट आप ना दीजिए। लेकिन वहां पर जो जज साहब थे उन्होंने 27 फरवरी की अगली डेट दे दी है और कहा है अगली डेट पर सुनवाई यहां पर की जाएगी। तो देखना ये होगा कि चयनित जो बीएड है उन पर फैसला क्या आता है। जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। बाकी अगर भगवान ने चाहा तो जो हमारे चयनित बीएड साथी हैं वो बाहर नहीं होंगे। हम हमेशा यही चाहते हैं कि उन लोगों की नौकरी बनी रहे क्योंकि नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है और जिस भी दिन परिवार में नौकरी किसी को भी मिलती है पूरा परिवार खुश रहता है। तो इसलिए नौकरी किसी की नहीं जानी चाहिए। इसलिए जो भी सपोर्ट हो सकता है ये चैनल आपके साथ हमेशा रहेगा, ठीक है। ये रही आज की अपडेट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाँ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।